इसलिए गोदान का पहला सवाल ये है कि पीढ़ियों के संघर्ष की गाथा है। और पीढ़ी संघर्ष दो व्यक्तियों का संघर्ष नहीं होता, दो जनरेशंस के थॉट प्रोसेस का संघर्ष होता है, और वो होना बहुत जरूरी है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसका अपने पेरेंट्स से कभी संघर्ष होता ही नहीं, मतलब मौखिक होना हो अलग बात है, वैचारिक तो होता होगा ना। आप में से कितने लोगों को अपने पेरेंट्स की किसी बात से कोई दिक्कत ही नहीं होती? हाथ खड़ा करके देखना चाह रहा हूं देवदूतों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गुड, वंडरफुल। कभी विचार टकराते नहीं उनके साथ किसी भी तरह से? डर लगता है? डर लगता है तो बात ही खत्म हो गई। मतलब ऐसे लोग जो बोले ना बोले अलग बात है, जिनको मन में भी अपने पेरेंट्स की बातों से, विचारों से, तौर तरीकों से जिनके मन में विरोध का भाव ना आता हो, बेशक वो बोले नहीं उस बात को, है ना। विनम्र बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं है, अवॉइड करते हैं, साइड से निकल गए, उस स्थिति को देखते हुए विद्रोह करने की बजाय वहां से हट जाते हैं। ये समझदारी एक अलग बात है, ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मामला हुआ। मैं उन बच्चों से पूछना चाह रहा हूं जिनको अपने दोनों पेरेंट्स में से किसी भी बात से, किसी विचार से, किसी अभिव्यक्ति से कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि इसका विरोध उनके मन में आ रहा हो, वो हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या एक रह गई है, 2 हैं, चलिए 2 हैं, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स मतलब बहुत स्मार्ट होंगे, इसका मतलब ये आपकी स्मार्टनेस का मामला नहीं है, पेरेंट्स स्मार्टनेस का मामला है। क्योंकि ये 2 स्थिति में हो सकता है, या तो बाप बेटे के जमाने में चल रहा है, समझ गए, या बेटा बाप के जमाने में चल रहा है। अगर दोनों अपने अपने जमाने में है तो टकराहट होगी रहेगी। अगर दोनों में टकराहट हो ही नहीं रही तो इसके 2 ही मतलब है, या तो बेटा बाप के जमाने में है या बाप बेटे के जमाने में है, वरना संभव नहीं है। और ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो मैं ऐसे क्लेम से मुझे असर पड़ता नहीं है, आपने कहा है तो मैं मान लेता हूं, लेकिन तीसरी संभावना है कि बात होती नहीं ज्यादा, बात हो तो बात बिगड़े बात होती नहीं, महीने में एक ही बार बात होती है। पापा एटीएम, बाप के समानार्थकों में एक समानार्थक एटीएम भी जुड़ गया है आजकल। पिता, पितृ, आगे एटीएम, वो सब जुड़ गया है। पिता का एक अर्थ होता है एटीएम, तो एटीएम का एक समानार्थक शब्द है पिता चूसक मशीन, उसको बोलते हैं कुछ लोग जो पिता को चूस ले, वो वाली मशीन। तो कभी ट्राई कीजिएगा। और अगर कभी नहीं हुआ ना, 2 लोग थे ना, एक आप थे, यहाँ कोई बैठी थी, आप कभी नहीं हुआ, क्लास के बाद मिलना, मैं 2-3 बातें कहूंगा, पेरेंट्स को बोलना एक बार घर जाके झूठ मूठ में बोल देना, झूठ ही बोल देना, फिर मुझे बताना कि उसका क्या रिस्पॉन्स आया, ठीक है। आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहे तो आराम से तैयार हो जाएंगे? ऐसा लग रहा है? वेरी गुड, ये करीब 10% नहीं, उससे थोड़ा कमी है। कितनों के पेरेंट्स इंटर रिलीजियस में तैयार हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान टाइप में? अब ये थोड़ा सा कम हो गया, आधा हो गया। पहले में 5% था, इसमें 2.5% रह गया और कितने में एलजीबीटी टाइप का हो जाएगा मामला, वहां उसमें कोई भी नहीं। देख लो अगली पीढ़ी में क्या होगा, एक में संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी और बढ़ेगी, और तनाव वही रहेंगे। और 95% लोगों ने हाथ खड़ाने के इंटरकास्ट मैरिज में। अच्छा, उससे पहला सवाल तो रहेगा, कितने लोगों के पेरेंट्स इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि आप अपनी पसंद से जीवन साथी चुने? हाँ, इसमें ठीक है, इसमें 25% के आसपास है। यानी 75% अभी भी वही है कि ना सिर्फ पढ़ाई करना दिल्ली जाके, बस बाकी यहाँ हम कर लेंगे। फूफा जी है ना इस काम के लिए, वो लड़की का फूफा देख के आ जाएंगे और दोनों फूफे मिलकर तय कर लेंगे कि शादी ठीक है। और 25% के पेरेंट्स तैयार हैं। अगली पीढ़ी में क्या होगा, ये 25 की संख्या 50 हो जाएगी, फिर 80 हो जाएगी, एक जमाने में 99 हो जाएगी, 4 पीढ़ी बाद यही